दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां साधु संतों को ईश्वर की तरह माना जाता है। सदियों से लोग इनकी पूजा करते हैं और कई साधु संत तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कई सारे चमत्कार किए हैं। और ऐसे ही एक चमत्कारी बाबा थे, बाबा नीम करौली। जी हाँ, बाबा नीम करौली का नाम किसने नहीं सुना। नीम करौली बाबा जी के भक्त भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी थे। आपको बता दें, बाबा नीम करौली जी का आश्रम उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कैंची धाम में है और यहाँ पर रोज हजारों और लाखों की संख्या में भक्त दूर दूर से बाबा जी के दर्शन के लिए आते हैं। यूँ तो बाबा जी के धाम देश में कई जगहों पर हैं, पर नैनीताल का कैंची धाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि बाबा जी ने अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय कैंची धाम में ही बिताया। बाबा नीम करौली जी को हनुमान जी का अवतार माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे चमत्कार किए। बाबा जी के चमत्कारों की घटना उन्हीं के एक भक्त जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जिनका नाम रामदास था। उन्होंने अपनी मिरेकल ऑफ लव नाम की बुक में बाबा जी के सभी चमत्कारों का वर्णन किया है। रामदास खुद बाबा जी के बहुत बड़े भक्त थे। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बाबा नीम करौली जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर नाम के शहर में सन 1900 में हुआ था, वह भी एक सामान्य से परिवार में। और बाबा जी का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। लक्ष्मी नारायण शर्मा जी की शादी 11 साल की उम्र में हो गई थी और उसके बाद उनके 2 बेटे और 1 बेटी भी हुई। फिर कुछ समय के पश्चात उनका मन वैराग की ओर होने लगा और उसके बाद उन्होंने अपने घर का त्याग कर लिया था। दोस्तों, यूँ तो बाबा जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे चमत्कार किए, पर एक चमत्कार जिसकी वजह से श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी का नाम नीम करौली बाबा पड़ा, वो चमत्कार मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। एक बार बाबा जी ट्रेन से सफर कर रहे थे तो कुछ टाइम के बाद टीटी आया और सभी यात्रियों के टिकट चेक करने लगा। तो अब बारी आती है बाबा जी की। जब वो बाबा जी के पास में आता है तो देखता है कि बाबा जी के पास तो टिकट ही नहीं है। बाबा जी से उसने टिकट के बारे में पूछा और बाबा जी ने कहा कि मेरे पास तो टिकट है ही नहीं। तो वो टीटी ट्रेन रुकवाकर बाबा जी को ट्रेन से बाहर करवा देता है और कुछ समय पश्चात ट्रेन को चलने के लिए बोलता है। पर ये क्या, ट्रेन तो चल ही नहीं रही। ट्रेन चालक के कई प्रयास करने के बावजूद भी ट्रेन वहां पर से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। सभी लोग काफी हैरान थे, टीटी भी परेशान था। कई अधिकारियों ने आकर ट्रेन को चेक किया पर ट्रेन है कि चलने का नाम नहीं ले रही थी। काफी समय बीत जाने के बाद जब ट्रेन नहीं चलती तो ट्रेन में बैठे कुछ लोग टीटी से कहते हैं कि जिन बाबा जी को आपने ट्रेन से बाहर किया है, आप उन बाबा जी को सही सलामत ट्रेन में बिठाइए, तभी यह ट्रेन वापस चलेगी। टीटी यह सुन के काफी हैरान था क्योंकि ट्रेन चल नहीं रही तो टीटी के पास में कोई और रास्ता नहीं था। तो टीटी ने यही किया, वो बाहर जाता है तो देखता है कि बाबा जी बाहर ही बैठे हुए हैं। वह बाबा जी को मनाकर ट्रेन में वापस ले आता है और जैसे ही बाबा जी अपनी सीट पर बैठते हैं, बाबा जी के एक इशारे पर ट्रेन चल देती है। उस चमत्कार को देख के ट्रेन में बैठे सभी लोग हैरान थे और ये घटना जिस जगह पे हुई थी उस जगह का नाम था नीम करौली। उसी जगह के नाम पर बाबा जी का नाम बाबा नीम करौली पड़ा था और तब से सभी लोग बाबा जी को लक्ष्मी नारायण शर्मा नहीं बल्कि नीम करौली बाबा जी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग और एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां बाबा जी के मुरीद हैं। सन 1960 और 70 में कई अमेरिकी नागरिक जो भारत आते थे, उन्होंने बाबा जी को अपना आध्यात्मिक गुरु बना लिया था क्योंकि बाबा जी थे ही इतने चमत्कारी। जो भी बाबा जी के पास आता उसके सारे दुख संकट दूर हो जाते और उसकी सारी मिन्नतें पूरी हो जाती। जो बाबा जी के पास आता वो बस बाबा जी का होके रह जाता। तो ऐसे हैं हमारे नीम करौली बाबा जी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।